डियर स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे विज्ञान कक्षा 10। जहाँ तक पढ़ाया गया था उसके आगे अगला चैप्टर है अपवर्तन से संबंधित, वहाँ से शुरू किया जा रहा है। इसके पीछे पढ़ा दिया गया है और जो सिलेबस में कमी की गई है उसको ध्यान में रखते हुए आगे जो पाठ्यक्रम निर्धारित है उसके आधार पर पढ़ाया जाएगा। अपवर्तन अपवर्तन एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिस पर हम आज चर्चा करेंगे। अपवर्तन की इंग्लिश रिफ्रैक्शन होती है। अपवर्तन को अगर कम शब्दों में समझें तो प्रकाश के विचलित होने की घटना को अपवर्तन कहा जाता है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश के विचलित होने की घटना को अपवर्तन कहते हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप अगर देखें तो हमने देखा होगा जब किसी छड़ को किसी जल से भरे गिलास में डुबोते हैं तो देखते हैं कि छड़ थोड़ी सा तिरछा दिखाई देती है। तिरछा दिखाई देने का एक कारण है कि ऊपर का माध्यम दूसरा है वायु, नीचे माध्यम दूसरा बदल जाता है वह जल है। तो प्रकाश की किरण जब वायु वाले माध्यम से जल वाले माध्यम में प्रवेश करती है, अर्थात सीधे समझ सकते हैं कि जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो ऐसी अवस्था में प्रकाश की किरण विचलित हो जाती है, जिसके कारण हमें छड़ तिरछा दिखाई देती है। यह कभी हमने महसूस किया होगा जब जल से भरी बाल्टी को देखें तो बाल्टी का जो तल है वह थोड़ी सा ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। यह भी अपवर्तन के कारण होता है। तो अपवर्तन है क्या? प्रकाश के विचलित होने की घटना अपवर्तन है एक लाइन की वजह। लेकिन इसको चित्र के माध्यम से थोड़ी सा देखें। ऊपर एक माध्यम, कोई भी माध्यम हो सकता है, माध्यम एक लिख लें इसके बाद। नीचे वाले को माध्यम दो कर लें। बीच में जो रेखा खींची गई इसको अभिलंब लिख लें। अभिलंब देखिए, माध्यम एक माध्यम, इसका मतलब है कि यहाँ यदि ऊपर का माध्यम वायु है तो नीचे का माध्यम इसके अतिरिक्त कोई होगा, चाहे जल हो, चाहे कांच हो, चाहे निर्वात हो, उसके अतिरिक्त कोई माध्यम हो, यानी दोनों समान माध्यम नहीं होंगे। तो यदि ऊपर का माध्यम सघन और नीचे का माध्यम विरल, विचलित प्रकाश की किरण दो प्रकार से होती है, दो तरीके से। जब ऊपर का माध्यम सघन हो, नीचे का माध्यम विरल। सघन माध्यम का अर्थ ये है कि ऐसा माध्यम जिसमें जो माध्यम के कण होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं, ऐसे माध्यम को सघन माध्यम। जिसमें माध्यम के कण दूर दूर होते हैं, ऐसे माध्यम को विरल माध्यम। मान लें ऊपर का माध्यम सघन हो और नीचे का माध्यम विरल हो, तो ऐसी स्थिति में जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में प्रवेश करती तो अविलंब से दूर हटती। कारण है कि सघन में प्रकाश के किरण का जो वेग होता है वह कम होता है और जब वह विरल में प्रवेश करती है तो वेग बढ़ जाता है। वेग बढ़ने के कारण इस प्रकार की घटना होती है। तो ये प्रकाश की किरण है। जो प्रकाश की किरण आपतित होती इसको आती उसको आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण जब यहाँ से विचलित होकर के अभिलंब ये वाली रेखा इससे दूर जाएगी तो इसको कहेंगे अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण
आपतित किरण और अविलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं, इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। अपवर्तित किरण और अविलंब के बीच बनने वाले कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं, इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि पहला माध्यम सघन है, दूसरा माध्यम विरल है। जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में प्रवेश करती है तो अविलंब से दूर हटती है। विचलित होना अलग बात है, लेकिन जो विचलित होने की घटना है वह दो प्रकार से घटित होती है। एक तो तब जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाए तो प्रकाश की किरण अविलंब से दूर हटती है। दूसरा चित्र देख रहे हैं कि इस प्रकार का चित्र हो, पहला माध्यम विरल हो, दूसरा सघन हो, तो विरल में प्रकाश के किरण की चाल अधिक होगी और सघन में कम हो। सघन में कम होने के कारण अविलंब की तरफ झुकने लगती है। वहां पे भी सेम उसी प्रकार से आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन कोण, अपवर्तन कोण, बीच में अविलंब, ये तीनों चीजें रहेंगी। तो अपवर्तन दो प्रकार से जो घटित होता है उसके बारे में कि जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाए तो ऐसे में वहां अविलंब से दूर हटती है। जब विरल से सघन में प्रवेश करती है तो अविलंब की तरफ झुकती है। अपवर्तन है क्या? जब प्रकाश की किरण, साथ में लिख भी सकते हैं, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। विचलित होने की इस घटना को अपवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। विचलित होने की इस घटना को अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन के दो नियम, प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम है आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा बीच में खींचा गया अविलंब तीनों किसी माध्यम के एक तल में होते हैं। आपतित किरण अपवर्तन के दो नियम हैं। अपवर्तन के नियम, अपवर्तन के दो नियम हैं। नंबर एक, आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा बीच में खींचा गया अविलंब तीनों किसी माध्यम के एक तल में होते हैं।
एक तल में होते हैं। पहला नियम है कि आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा बीच में खींचा गया अविलंब किसी माध्यम के एक तल में होते। दूसरा नियम, आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण की ज्या, आपतन कोण I तथा अपवर्तन कोण R की ज्या, ज्या का मतलब साइन, आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण की जो ज्या होती है उसका अनुपात एक नियतांक होता है, इसी को स्नेल का नियम कहते हैं। तो दूसरा लिखेंगे, आपतन कोण की ज्या, कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे स्नेल का नियम कहते हैं। आपतन कोण I, इसके साथ ज्या लगाएंगे साइन I, अपवर्तन कोण R है, इसके साथ ज्या लगाएंगे साइन R, तो साइन I बटे साइन R बराबर नियतांक। ये है इतना अपवर्तन के बारे में। अपवर्तन के दो नियम। इसके आगे अपवर्तनांक, अपवर्तनांक एक महत्वपूर्ण भौतिक राशि है, जिसके माध्यम से यह पता चलता है कि उस माध्यम में प्रकाश का वेग कितना या प्रकाश की चाल कितनी है। अपवर्तनांक दो प्रकार के होते हैं, एक सापेक्ष अपवर्तनांक होता है, दूसरा निरपेक्ष अपवर्तनांक। अगली वीडियो में इसके बारे में चर्चा करेंगे। आज बस इतना है।